जय हिंद बच्चों, मेरा नाम संतोष कुमार मिश्रा है। मैं शासकीय हाई स्कूल पुलिस लाइन शहडोल मध्य प्रदेश में विज्ञान शिक्षक के रूप में पदस्थ हूँ। आज हम लोग शिक्षा गुणवत्ता अभियान के तहत जानेंगे कि बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखें। आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन यदि आप एग्जाम के दौरान अच्छे से नहीं लिख पाएंगे तो आपके नंबर कम हो सकते हैं। इसलिए आपकी परीक्षा की तैयारी, सब्जेक्ट की तैयारी के साथ साथ ये भी आवश्यक है कि आप इस चीज़ को जानें कि बोर्ड परीक्षा में कॉपी किस तरह से लिखना है, ज़्यादा से ज़्यादा अंक हम किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। इसके लिए हम जो बोर्ड परीक्षा 2024 में टॉपर थे उनकी कॉपी लिए हैं। ये माध्यमिक शिक्षा मंडल की साइट से ली गई है और ये आपके लिए यहाँ हम उपलब्ध करा रहे हैं ताकि आप जान पाएँ, समझ पाएँ कि आपको किस तरह से लिखना है। सबसे पहले देखते हैं, ये ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव के लिए ये पूरा पेज इन्होंने लिया है और पूरे पेज में सिर्फ इन्होंने दो, पहला ये और दूसरा ये, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 इन्होंने अटेम्प्ट किया है। तो आप इस चीज का ध्यान रखेंगे कि आपकी कॉपी जो है वो साफ सुथरी दिखे, व्यवस्थित ढंग से दिखे, जिससे आपको अंक अच्छे मिले। अब आप यहाँ देखिए, इन्होंने पहला नंबर डाला, पहले का ऑप्शन डी सही है तो इन्होंने डी भी यहाँ एंटर किया है और उसका नाम भी लिखा है, दोनों चीज के हैं। कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि इन्होंने लिख दिया फर्स्ट का डी, ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि आपको अच्छे नंबर चाहिए तो क्या करना है आपको, सबसे पहले ये जो पहला है इसका कौन सा ऑप्शन सही है, आ बा सा दा या ए बी सी डी, जो भी होगा वो लिखना है, उसके बाद उसका नाम लिखना है। इसी तरीके से आपको सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ में करना है। यदि आप चाहें तो यहाँ एक एक लाइन बीच में छोड़ सकते हैं, फर्स्ट के बाद एक लाइन छोड़िए, फिर सेकेंड लिखिए, सेकेंड के बाद थर्ड, एक लाइन छोड़कर आपको लिखना है। तो ये पहला हो गया। दूसरे में भी आपको इसी तरीके से करना है, एक एक लाइन छोड़ के लिखेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। अब हम देखते हैं, ये सत्य असत्य, सत्य असत्य में भी इन्होंने ये लिखा हुआ है। अब आप यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ आपको जितने भी आप ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, चाहे एक शब्द में लिखना हो या फिर सत्य असत्य हो, सही जोड़ी हो, यहाँ आपको एक एक लाइन छोड़ देना है, जिससे आपका आंसर और व्यवस्थित ढंग से दिखे। यह है सही जोड़ी। सही जोड़ी में कुछ बच्चे क्या करते हैं कि इधर तो लिखे हैं और जैसा लिखा रहता है पेपर में वैसा ही इधर लिखते हैं और उसके बाद फिर ये इस तरह से बना देते हैं ऐसे, जो कि पूरी तरह से गलत है, नहीं होना चाहिए इस तरह से, क्योंकि इससे आपके अंक प्रभावित होते हैं। तो अब आपको क्या करना है, आप यहाँ पहला ऑप्शन लिखेंगे, इसके बाद इसका जो सही उत्तर होगा आपको यहाँ पर लिखना है। जो सही उत्तर होगा आपको यहाँ पर लिखना है। इन्होंने बिल्कुल सही लिखा, संगमरमर का सूत्र कैल्शियम, ये CaCO3 है, सिरका क्या है, एसिटिक अम्ल है, ब्रोमीन क्या है, द्रव धातु है। तो इस तरह से आपको लिखना है। एक पेज में ज्यादा से ज्यादा 2 क्वेश्चन का आंसर लिखा गया है। अब देखिए यहाँ ये आंसर देना है क्वेश्चन का, तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। उसके बाद एक लाइन छूटा हुआ है, दूसरा एक वाक्य में उत्तर देने के लिए है ये। तो इस तरह से आपको आंसर देना है और एक एक लाइन छोड़ के लिखना है। तो ये बहुत ही सिस्टमैटिक दिखता है, बहुत ही अच्छा दिखता है और सही ढंग से पढ़ने में भी आता है कि आपने क्या लिखा है। राइटिंग इसी तरह से। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर इन्होंने ये लिखा है। क्वेश्चन नंबर 6 और ये क्वेश्चन नंबर 5 के बीच देखिए, ये गैप जो है, ये लाइन छूटा हुआ है। ये लाइन छोड़ना क्यों आवश्यक है, क्योंकि आप जो आंसर लिख रहे हैं वो अलग दिखे और सही दिखे, अच्छा दिखे। इसलिए इस चीज का ध्यान रखेंगे। 3 लाइन, 4 लाइन, जो भी आपको लगता है उस हिसाब से आप लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 का ये आंसर। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 7 इन्होंने लिखा, आंसर लिखा है। आंसर के बाद ये 2 लाइन छूटा हुआ है। आपको भी ये लाइन छोड़ना है। सबसे मेन चीज यही है कि लाइन छोड़ना है और आंसर किस तरह से लिखना है। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, नींबू डैश सिट्रिक अम्ल, चींटी के डंक में मेथनोइक अम्ल। तो आपका आंसर व्यवस्थित दिखना चाहिए जिससे आपको अच्छे अंक मिले। अब एथेन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आ गया।
तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के लिए आप थोड़ा सा स्पेस ले लें। कोई भी आंसर लिखना है, यदि चित्र बनाना है तो स्पेस जरूर लीजिएगा, बहुत छोटा छोटा मत बनाइएगा। नहीं आ रहा है एक पेज में, यहाँ जगह कम पड़ रहा है तो आप नेक्स्ट पेज में चले जाइए, लेकिन आप जो भी चित्र बनाएं बहुत व्यवस्थित बनाएं, बहुत अच्छे से बनाएं, चाहे आपको स्पेस जितना लेना पड़े। तो ये एथेन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है। हम यहाँ देख रहे हैं कि किस तरह से जो टॉपर है उन्होंने कॉपी लिखी थी और उनको अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त हुए थे। ये प्रश्न क्रमांक 9, बीच में प्रश्न लिखा है, यहाँ उत्तर लिखा हुआ है। अब इसका पूरा ये आंसर है, व्यवस्थित ढंग से पूरा, शॉर्ट एंड स्वीट। इसके बाद ये देखिए फिर से ये लाइन छूटा हुआ है, 3 लाइन छूटे हैं। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 10 में भी कौन सा, अथवा, 10 का ये अथवा है। अब यहाँ इन्होंने प्रकाश संश्लेषण रासायनिक अभिक्रिया का सूत्र लिखा हुआ है कि ये जल है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये बनता है। प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर, ये कायिक प्रवर्धन से संबंधित है। तो कायिक प्रवर्धन में कुछ पौधे जिनके कुछ भाग जैसे जड़, तना, पत्ती, ये आंसर लिखा हुआ है। तो बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से और सही लिखा गया है, इसीलिए ज़्यादा अच्छे अंक प्राप्त हुए हैं। ये देखिए 11 नंबर, एक ही पेज में 2 सिर्फ आंसर आए हैं, 11 नंबर और 12 नंबर। आप कोशिश कीजिएगा कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपका आधा पेज में इधर आए और आधा नेक्स्ट में जाए, ये नहीं होना चाहिए। कोशिश ये करना है आपको कि जो कुछ भी लिखें आप एक ही पेज में लिखें, नेक्स्ट पेज में न जाए। चाहे भले ही आपको नीचे लाइन कुछ छोड़ना पड़े तो छोड़ दीजिएगा, लेकिन लिखिएगा एक साथ सिस्टमैटिक ढंग से। और चित्र वगैरह है तो वो भी चित्र उसी के साथ होना चाहिए। अब मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण, प्रश्न क्रमांक 13, पूरे एक पेज में सिर्फ बच्चे का लिंग निर्धारण का चित्र बना हुआ है, सिस्टमैटिक लग रहा है। तो ऐसा ही आप लोगों को भी करना है। प्रकाश के परावर्तन के नियम, तो ये प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम। पहला, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। और इसका एक चित्र, ये छोटा छोटा इन्होंने नहीं लिखा है, बहुत ही व्यवस्थित ढंग से लिखा है और ये एक ही पेज में आया है। प्रश्न क्रमांक 17, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? तो इन कारकों पर निर्भर करता है। अब जितने भी पॉइंट्स दे रहे हैं, हर पॉइंट के बाद देखिए निम्न कारकों पर निर्भर करता है। पहला है चालक के ताप पर, उसके बाद एक लाइन छूटा है। फिर दूसरा है चालक की लंबाई पर, फिर से एक लाइन छूटा हुआ है। तीसरा है, इसके बाद फिर पूरी जगह छोड़ दी गई है। तो इस तरह से व्यवस्थित दिखता है और एक एक पॉइंट पढ़ने योग्य रहता है। पढ़ लेते हैं जिससे कि ये, इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं, ये अंडरलाइन कर सकते हैं, पदार्थ की प्रकृति पर इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। और एक चीज देखिए, ये यहाँ, ये दूसरी लाइन जो है वो यहीं लिखी गई है, दूसरी लाइन यहाँ से नहीं आई है, तीसरी लाइन आई है यहाँ से। तो ये भी एक टेक्निक है लिखने का कि जब भी आप लिखें और आप हेडिंग दे रहे हैं तो पहली लाइन तो आप लिखेंगे यहाँ तक, लेकिन दूसरी लाइन के लिए दूसरी लाइन आप यहीं से स्टार्ट करेंगे। यदि तीसरी लाइन है तब आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जिससे आप ये जो लाइन है, जो आपकी हेडिंग है, उसको अच्छे से पढ़ा जा सके। यदि आप यहाँ से शुरू कर देंगे तो आपकी हेडिंग ये जो है, ये या ये स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, हीरे से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन के बाद देखिए इसमें भी वही लाइन छुटा हुआ है, 16 नंबर क्वेश्चन आया। इसके बाद ये जो क्वेश्चन आपसे पहले बनता है, अच्छे से बन रहा है, उस क्वेश्चन को पहले कीजिए, जो क्वेश्चन कम बन रहा है उसको बाद में कीजिए। प्रश्न क्रमांक 18, इसमें ये 3 कमरे के ताप पर द्रव धातु पारा है। यहाँ भी आप एक लाइन छोड़ सकते हैं, यहाँ और यहाँ एक एक लाइन छोड़ दीजिए। 19 नंबर में चित्र बनाना है, ये चित्र व्यवस्थित है। इस चित्र के बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। तो ये चित्र व्यवस्थित ढंग से, अच्छे से, और चित्र में नामांकन भी बहुत जरूरी है कि नामांकन सही जगह पे हो। नामांकन ऐसा मत कीजिएगा कि ये आपको दिखाना है कि ये क्या है, केंद्रक है, तो केंद्रक से ही आपकी ये लाइन जानी चाहिए यहाँ तक।
ऐसा ना हो कि आप इसको दिखा दें ये केंद्रक, तो ये केंद्रक नहीं है, केंद्रक ये है। तो इस चीज का भी ध्यान रखिएगा कि लाइन जो है उसी जगह से जाए जहां वो अंग है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ये देखिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम भी इसमें इन्होंने लिखा है, और लिखने के बाद चित्र बनाना है। तो विज्ञान में एक चीज का ध्यान रखिएगा, यदि आप चित्र बना सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आ रहा है और यदि उसके साथ आप चित्र बना सकते हैं तो चित्र जरूर बनाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और चित्र से आपको नंबर भी अच्छे मिलते हैं। कायिक प्रवर्धन आया है तो कायिक प्रवर्धन में आप चित्र बना लीजिए, ब्रायोफिल्म का बना लीजिए, इसके अलावा गुलाब का भी बना लीजिए। ये फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम है, तो बाएं हाथ के नियम में देखिए ये, तो चित्र जरूरी है विज्ञान में। ये 21 नंबर में रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पूछा गया था कि कौन सी अभिक्रियाएं हैं। तो ये पहला वियोजन अभिक्रिया, ये इसका आंसर व्यवस्थित लिखा गया है, उसके बाद पूरी जगह छोड़ दी गई। मानव उत्सर्जन का तंत्र का चित्र, पूरे एक पेज में सिर्फ चित्र है। तो जब भी कोई चित्र आए तो कोशिश आप ये करें कि पूरे एक पेज में उस चित्र को ऊपर भी थोड़ी सी जगह छोड़ें, नीचे भी जगह छोड़ें और बीच में बनाएं और स्पष्ट बनाएं। ये न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल भी इसमें फिजिक्स में आते हैं कुछ क्वेश्चन। तो न्यूमेरिकल जो बनता है आपसे वो कीजिए। यदि मान लीजिए नहीं बन रहा है तो कम से कम कुछ स्टेप तो जरूर फॉलो कीजिए कि उसमें आप सूत्र लिख दीजिए, सूत्र के बाद जो जो उसमें मान दिया गया है आप वो लिख दें कि इसमें क्या क्या दिया गया है। तो इसके भी अंक होते हैं। तो पूरा नहीं बन रहा है तो कम से कम आधा ही करें, सूत्र लिखें, जो दिया गया है मान वो लिखें। ये उसी का है। इस तरह से ये बोर्ड परीक्षा की टॉपर बच्चे की कॉपी है। तो आप भी लिखने का तरीका सही रखें, आप जो याद किए हैं वो सब कुछ बहुत ही व्यवस्थित ढंग से लिखें ताकि आपको अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त हो।